चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा वोट होगी तो आपने उसको कैसे बना, वो जो है 47 वाली है। मैं कहता हूँ ये तो मेरे इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिवीजन होनी है, बैलेट नहीं होना। जो मुहब्बे वतन शहरी है वो हमें जरूर वोट देगा। ताला टफ मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे। और देखें आज के दिन पर मियां असलम इकबाल साहब को यहाँ होना चाहिए था, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। हमारे अरकान को नहीं आने दिया जा रहा। अहमद भट्टी साहब हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह अगर आप हाउस चलाएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। आगे लेकर चलना है तो अपोजिशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है। आपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपोजिशन आएंगे और ये साबित करेंगे कि हम पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर आप देखें कि मेरा ख्याल है ये आमरीत का अभी भी तसलसल है। मैं एक उम्मीदवार हूँ इमरान खान का, जिसका विजन लेकर हम सब चल रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जिस तरह से मुझे वहाँ से गुजरना पड़ा है ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। और मेरा ख्याल है जो इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। मेरे साथ मेरे MNA डॉक्टर निसार अहमद जट भी हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सब नामसाइद हालात के बावजूद हम इस जमहूरियत जो मैनेज्ड और मैनूवर्ड डेमोक्रेसी है इसको हम आगे लेकर चल सकें और हमें कानून और आइन के मुताबिक हमें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और हम चलें। आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ा अहम है। इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर तरीके से आपकी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि आवाम ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है। अगर आज अल्लाह करे हमारे ओवरसीज़ वोटर्स का भी होता तो इनको अंदाज़ा हो जाता कि ये कहाँ पर खड़े हैं। असल जो अवाम ताकत होती है, राज होता है और अवाम के दिलों में होता है। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमने इस अजलास के बाद भी बात करनी है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर निसार साहब जो आज आए हैं, जिन्होंने साबिक वज़ीर दाखिला को यहाँ पंजाब से बेदखल किया है, ये भी बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जब मैं यहाँ सुबह पहुँचा हूँ और क्योंकि आपको मालूम है राना आफ्ताब अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर के जो है वो हमारी जमात की तरफ से उम्मीदवार हैं, और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें अफसोस इस बात का हुआ है कि माल रोड पर ही हमें रोक लिया गया। और माल रोड से जो है वो एंट्रेंस जो है उन्होंने कहा जी आपने पैदल जा सकना है, आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। मतलब कि आप कि इस नैच तक पहुँच गए हैं, आप इतनी रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह ईवान नहीं चलते। हम समझते हैं कि अगर आपने पंजाब के ईवान को आगे लेकर चलना है तो अपोजिशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है। आपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपोजिशन आएंगे और ये साबित करेंगे कि हम पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसी को खुला मैदान नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला टफ मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे। और देखें आज के दिन पर मियां असलम इकबाल साहब को यहाँ होना चाहिए था, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। हमारे अरकान को नहीं आने दिया जा रहा। अहमद भट्टी साहब हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह अगर आप हाउस चलाएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन पर हम सब इकट्ठे हुए, हम राना आफ्ताब अहमद खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की जो अपोजिशन होगी वो ये बात साबित करेगी कि पंजाब जो है वो अपोजिशन के सर पर इंशाअल्लाह आगे चलेगा। पंजाब के साथ साथ मरकज में सदर को प्रेसिडेंट को तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। जो उसमें बात यह है कि सदर एक आईनी ओहदा है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। उन्होंने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कहा है कि जब तक ये हाउस मुकम्मल नहीं होता ये चलता नहीं है। यही मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले दिन पे था कि अगर ये हाउस मुकम्मल नहीं है, आप इसी पे ले लें कि अगर कोई मेंबर रिजर्व सीट्स में आके कह देता है कि मैं तो उम्मीदवार था, तो आपने कैसे ये कर लिया है। तो सारा जो है ना अंडर प्रोटेस्ट हमने ये इसमें शामिल हुए हैं और ये
I think we'll have to go to the court of law also for dispensation of justice और इसको legal करने के लिए. राणा साहब ये बताएं, राणा जज साहब साहब ने कहा अपोजिशन के साथ जो है एक रिलेशन का और उसके बगैर काम नहीं चलता, तो पहले भी तो मरकज और पंजाब में आप अपोजिशन के बगैर चलाते रहे हैं और रिलेशन सियासी इंतकाम भी हुआ, तो उस पर आप फ्यूचर में क्या करें? नहीं देखिए, सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए. ये डॉक्टर साहब तो नहीं बता सकते थे. जिन नामसाइद हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि इन पर हर रोज़ नया मुकदमा किया जाता था. और पुलिस का काम ये नहीं है कि उन्होंने वोट मांगने हैं. पुलिस का ये काम नहीं है कि हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल करना है. इनकी बीवी मेरी छोटी बेटी है, तो वो बेचारी जो थी, इनको घरों में जब रेड हो, एक थाना जाता था, दूसरा आ जाता, दूसरा जाता, तीसरा आ जाता था. तो हमारी वालदा चौधरी लियाज साहब की बीवी, उनको एक साइड पे खड़ के मासूम बच्चों को साइड पे करके थे. यहाँ तो इतनी जो बर्बरियत थी, इतनी तो मकबूजा कश्मीर में नहीं थी. हम वोट मांगने जा ही नहीं सकते थे. पुलिस हमारे पीछे होती थी. डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल पे आते थे तो वापसी पे रिक्शे भागते थे. और अगर हम हिम्मत ना करते तो उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इनका इलेक्शन चेंज करना है. दो ही पार्टीज हैं इस वक्त, एक 8 फरवरी वाली है, एक वो जो है 47 वाली है. आज अगर 180 सीटें हम जीते थे तो हमें हमारा हक देना चाहिए. उस पर इम्पार्शियल किस्म कमीशन बन के उस पर देखें. अगर ऐसे तो ये बताएं राणा साहब, ये बेसिकली इस वक्त जो हुकूमती जमात बरसर इक़्तिदार आ रही है, ये कहा जा रहा है कंटिन्यूटी है उसी चीज़ से. बिल्कुल है. लेकिन ऐसी कंटिन्यूटी से आप आने वाले दिनों में क्या तवक्को रखते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से? नहीं, वो क्यों, मैं चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, वोट होगी तो. आपने उसको कैसे बना दिया पहले? नहीं, प्रजम्पशन है ना, प्रजम्पशन आपने खुद ही कर दिया प्रज्यूम के. मैं कहता हूँ ये तो मेरे इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है. इस तरह अगर उनके नंबर देखें, अगर ये आज सीक्रेट बैलेट हो जाए, डिवीजन ना हो, तो आपको जाहिर हो जाना था. राणा साहब, अभी उस्मा बुखारी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रही थी मरीम नवाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको हमारी धमकी समझें. ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही कहती होती थी, एक रूटीन है. मतलब यू आर पेड फॉर इट. हमने सारी सख्तियां बर्दाश्त करके यहाँ पहुंचे हैं. उसके बावजूद भी हम हाउस के तकद्दुस को बहाल रखना चाहते हैं. बताएं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ तो स्पीकर के लिए आपकी जमात की तरफ से वोट थे 96, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए आपके वोट होते हैं 103. क्या आज भी ये देखने को मिलेगा कि आपके जो वोट हैं वो दूसरी जमात नहीं, आज वो नहीं होनी है, आज डिवीजन हो जानी है. अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. डिवीजन होनी है, बैलेट नहीं होना है. अच्छा राणा साहब, दूसरी किसी जमातों से राब्ता किया लबैक की वो हमारे साथ ही हैं. वो आपको वोट देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे. जो भी ज़ही शोर इंसान है, जो मुहब्बे वतन पार्टी है, जो मुहब्बे वतन शहरी है, वो हमें ज़रूर वोट देगा. थैंक यू.